लद्दाख के दौलत बैग ओल्डी इलाके में और दुखद हादसा हुआ है। यह हादसा दौलत बैग ओल्डी इलाके में नदी पार करने के लिए टैंक अभ्यास के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने से हुआ। हादसे में एक जवान शहीद हुआ है, जबकि 5 अन्य लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दौलत बैग ओल्डी में टैंक अभ्यास चल रहा था। सेना के कई टैंक यहां मौजूद थे। इस दौरान LAC के पास एक T-72 टैंक द्वारा नदी पार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक से नदी का प्रवाह तेज हो गया और टैंक बह गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नदी पार करते समय 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से ये बड़ा हादसा हुआ है। टैंक अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ। दौलत बैग ओल्डी इलाके में अभ्यास चल रहा था और इस अभ्यास के दौरान तेज पानी का बहाव का जलस्तर जो है एकदम से बढ़ता हुआ चला गया और टैंक बह गया, जिस करके 5 जवान शहीद हो गए हैं। लद्दाख के इस इलाके में नदी पार करते समय 5 जवान शहीद है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लद्दाख के दौलत बेग गोल्डी इलाके में अभ्यास चल रहा था और इस पूरे इलाके में सेना के कई टैंक मौजूद थे, लेकिन पानी का जलस्तर एकदम से बढ़ता हुआ नजर आया, जिस करके ये T-72 टैंक नदी का प्रवाह इतना तेज था कि जो टैंक है वो पानी में बह गया और कई जवान लापता भी बताए जा रहे हैं और 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। नदी पार करते समय 5 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। सो अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से यह बड़ा हादसा हुआ है और दुखद खबर सामने आई है। दौलत बेग ओल्डी इलाके में यह अभ्यास चल रहा था और T-72 टैंक से नदी पार कर रहे थे ये जवान, जिस करके 5 जवान शहीद हो गए हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता राजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्योंकि ये टैंक अभ्यास चल रहा था और कई टैंक वहां पर मौजूद थे, किस तरह से पूरा हादसा होता है और फिलहाल राजनाथ सिंह ने भी तमाम जानकारियां दी है। कितने जवान शहीद हैं और कितने लापता बताए जा रहे हैं? लद्दाख के वहां पर इस इलाके से आई है। मुझे मंदिर मोड़ का इलाका जो है वो वहां पर बताया जा रहा है और टैंक का जो अभ्यास था वो वहां पर चल रहा था और तकरीबन जो है कि कई जो सैन्य का अधिकारी होते हैं, जो टैंक के होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अभ्यास जो है वो वहां पर करते रहते हैं। और जिस तरीके से खबरें हैं कि सुबह 3 बजे का जो मामला है वो वहां से सामने आया, जो कि एक JCO सहित जो है वो 5 जो जवान हैं वो वहां पर शहीद हुए हैं। क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दूं कि ये एक नदी है, नदी के बीच में किस तरीके से टैंकों को निकाल के लेके जाना और किस तरीके से वहां पर मोर्चे संभालने की जो अभ्यास है वो उस तरीके से वहां पर अभ्यास जो है वो वहां पर करवाया जा रहा था। जिस नदी के पास में से ये टैंक जो होता है वो निकल रहा था, वहीं एकदम से वहां पर जो उसका जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा वहां पर बढ़ गया। क्योंकि साफ तौर पर बताऊं कि कल रात को जो है वो बारिश जो है वो एकदम से वहां पर हुई और जिसके चलते जो नदी का जो जल स्तर था वो एकदम से तेज वहां पर हो गया, जिसके चलते जो टैंक था वो की चपेट में आ गए, जिसमें एक JCO सहित जो 5 जो जवान हैं वो वहां पर शहीद हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो 5 जो जवान हैं उनकी जो बॉडीज हैं उनको रिकवर जो है वो वहां पर कर लिया गया है, परंतु अभी भी पूरे इलाके में कई जगह जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है। राजेंद्र, कितने जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और कितने बड़ी संख्या में टैंक वहां पर अभ्यास कर रहे थे, नदी को पार किया जा रहा था और फिलहाल राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया है इस पूरी घटना को लेकर। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है? देखिए परमीत, अभी ये कहना मुश्किल है और जिस तरीके इसी तरीके की कोई भी ऐसी वहां से कोई अपडेट नहीं आ रही कि कितने जो जवान हैं वो अभी वहां पर जो मिसिंग है जहाँ वहां पर हो सकते हैं, परंतु साफ तौर पर रेस्क्यू वहां पर चलाया जा रहा है। क्योंकि जब भी अभ्यास होता है तो कई जो सैन्य अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। जिस तरीके से अगर टैंक का अभ्यास वहां पर हो रहा था तो काफी संख्या में वहां पर टैंकों की जो वहां पर अभ्यास था वो वहां पर चल रहा था। फिलहाल जिस तरीके से जो हादसा वहां पर हुआ, जिस तरीके से खबर है कि सुबह 3 बजे का जो ये मामला है वो वहां से सामने वहां पर आया, तो रात के अंधेरे में
वो उस तरीके से अभ्यास वहां पर चल रहा था और उसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर जारी है। काफी दुखद घटना है, परंतु वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा है। लेकिन राजेंद्र, सेना के जवानों को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है कि किस तरह से नदी का जलस्तर रहने वाला है, आगे किस तरह की परेशानियां होंगी, लेकिन ये लापरवाही ऐसे कैसे हो गई? क्या बड़े अधिकारियों को पहले से इसका ज्ञात नहीं था? क्योंकि इस तरह से जब पूरे देश में कई जगहों पर पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बारिशें हो रही हैं, ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही, क्या अधिकारियों को पहले से इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, कोई सूचित नहीं किया गया? देखिए प्रमीत, जिस हिसाब को आपको बता दूं कि अगर मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में जमीन आसमान का जो अंतर है वो जहां पर देखा जाता है और पहाड़ी इलाकों में कब बारिश हो जाए और कब जलस्तर जो है वो वहां पर बढ़ जाए, इसके बारे में अंदेशा लगाना काफी ज्यादा जो मुश्किल है वो वहां पर हो सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो तापमान है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। 45 डिग्री तापमान जो है वो जम्मू में रिजर्व जो है वो वहां पर किया गया था। और अगर कश्मीर की या लद्दाख की बात की जाए तो वहां पर तापमान काफी ज्यादा नीचे था, परंतु एकदम से बारिश आना और जलस्तर उन नदियों के ऊपर से बढ़ जाना, इसके बारे में अंदेशा लगाना काफी ज्यादा जो मुश्किल है वो वहां पर होता है। तो उन्हीं के चलते जो जिन नदियों में से किस तरीके से वहां से निकला जाए और मोर्चों पर पहुंच जाए या इसका अभ्यास जो है वो वहां पर किया जो था वो वहां पर किया जा रहा था। एकदम से जलस्तर बढ़ा है, जांच का विषय जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पर किया जाएगा कि ये जो जांच का विषय बिल्कुल है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सतर्कता जो है वो बरती जा सकती है। परंतु मौसम है कि कब ये जलस्तर बढ़ गया इसके बारे में अंदेशा तो बिल्कुल कहना मुश्किल है, परंतु अभी अगर कहा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर जारी है। जी बिल्कुल। और राजेंद्र, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर टैंक मौजूद थे, क्योंकि नदी पार की जा रही थी, और कितनी संख्या में जवान नदी पार एक साथ कर रहे थे? और क्योंकि अब फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है ये भी आपसे जानेंगे कि कितने लोग अभी लापता, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है, लेकिन कितने जवान अपनी जिंदगी खो चुके हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। क्या अपडेट है अब तक का? प्रमीत, अभी तक की जो पूरी ताजा जानकारी यही है, जैसी और शहीद जो है वो 5 जो जवान हैं वो वहां पर शहीद हुए हैं। और साफ तौर पे है कि जब भी ये इस तरीके के अभ्यास होते हैं तो कई सौ जो जवान हैं वो उसका हिस्सा जो है वो वहां पर बने हुए होते हैं। 3 बजे की जो खबर है जे वहां से निकल कर आ रही कि सुबह 3 बजे जो हादसा है वो वहां पर हुआ है। तो साफ तौर पे है कि कई जो टैंक थे वो उस नदी से पार कर चुके थे और बीच में से एकदम से वहां पर जो हादसा वहां पर होता है उसके बाद जो जवान थे वहां पर उसके समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर शुरू करते। क्योंकि अगर लद्दाख की बात की जाए तो वहां लद्दाख का जो तापमान है हमेशा वहां पर नीचे देखा जाता है, क्योंकि ठंड को जो है वो वहां पर काफी ज्यादा जो है वो वहां पर होती है। वो ठंड के बीच में, बर्फ के बीच में वहां पर अभ्यास चलाना भी काफी जो मुश्किल है वो वहां पर देखा जाता है, जिसके चलते कि नदियों के बीच में से बिल्कुल राजेंद्र, और ये दुखद खबर जो है सामने आई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, राजनाथ सिंह की तरफ से भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया गया है। लद्दाख में ये टैंक अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा होता है। नदी पार करते समय 5 जवान शहीद हो गए हैं। दौलत गोल्ड, ये पूरा इलाका जो है लद्दाख के आसपास का है, और इसी के चलते जो है ये बड़ा हादसा होता है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से एक टैंक जो है वो पानी के तेज बहाव में बहता है। 5 जवान इसमें अभी 5 जवानों की शहीद होने की खबर सामने आ रही है, और कई जवान अभी लापता बताए जा रहे हैं। T-72 टैंक से नदी पार कर रहे थे ये जवान, और एक टैंक जो है वो पानी के बहाव के चलते बह जाता है, जिस करके 5 जवानों की मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, और बाकी जवानों को ढूंढने की कोशिशें लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर दुख जाहिर किया है, और तमाम जानकारियां भी उन्होंने साझा की है। आपको बता दें कि टैंक अभ्यास के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से ये पूरा हादसा सामने आया है। दौलत बेग ओल्डी इलाका है ये, जहाँ पर सेना का अभ्यास चल रहा था। T-72 टैंक नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में बहता है, और इसी के चलते 5 जवान शहीद हो जाते हैं, और कई जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सुबह 3 बजे की घटना सामने आ रही है। सुबह 3 बजे ये हादसा होता है, जब बड़ी संख्या में टैंक अभ्यास चल रहा था, नदी पार की जा रही थी। कई
बड़ी संख्या में सेना के जवान नदी पार करते समय इस तरह की बड़ा हादसा जो है सामने आया है और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे T-72 टैंक जो है पानी के तेज बहाव में बह जाता है और 5 जवान शहीद हो जाते हैं। बाकी जवानों को भी ढूंढने की कोशिशें लगातार अब प्रशासन कर रहा है। वहां पर गोताखोरों की मदद ली जा रही है और कई जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है और इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया है। नदी पार करते समय 5 जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान अभी भी लापता बचाए जा रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जानकारी भी दी गई है और इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया गया है। लद्दाख का दौलत बेग ओल्डी इलाका है जहां पर सेना अभ्यास चल रहा था और टैंक अभ्यास के दौरान बड़ी संख्या में जो जवान थे, सेना के जवान, वो नदी पार कर रहे थे। लेकिन इस बीच एक जो टैंक है वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है और 5 जवान शहीद हो जाते हैं और अभी कई जवान लापता बताए जा रहे हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। लद्दाख के टैंक अभ्यास के दौरान ये बड़ा हादसा होता है, 5 जवान शहीद हैं और कई जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।